नमस्कार साथियों, आज 2 फरवरी को हम नगराम में मौजूद हैं और हमारे सामने कई क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं जो अलग अलग धंधे से, अलग अलग पेशे से जुड़े हैं, लेकिन जिनका मूल गांव है और जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। आज के मौजूदा हालात में हम बारी बारी परिचय कराते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रामफेर न्याला जी, जो कि श्रमिकों के, मजदूरों के आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, और मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं रामफेर न्याला जी। हमारे बीच में दूसरे साथी हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से रूरल डेवलपमेंट पे PhD कर रखा है। किसान और श्रमिकों के आंदोलन से, छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं अजय कुमार जी। हमारे बीच में मानवतावादी क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष केशवराम गौतम जी, जो स्वयं मजदूर हैं और किसान के बेटे हैं, केशवराम गौतम जी। और हमारे बीच में यहीं पर किसान परिवार से जुड़े हुए साधन सहकारी समिति के निर्वाचित सदस्य अजय पाल जी मौजूद हैं। अजय पाल जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब अजय कुमार जी, आपसे सवाल है कि मौजूदा समय में पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। कुछ गांवों में, कुछ दिल्ली के बॉर्डर पर, तो कुछ अन्य क्षेत्रों में जो जहां है वहां से मुखालफत हो रही है भारत सरकार की, और मांग हो रही है कि भारत सरकार ने कृषि सुधार के नाम पर जो 3 कानून बनाए हैं वो वापस होना चाहिए। अजय कुमार जी, थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास करिए कि ये तीनों कानून में किसानों का अहित कितना आपको दिखाई देता है, और सरकार तो बार बार ढिंढोरा पीट रही है कि ये कानून, तीनों कानून किसानों के हित में है। अजय कुमार जी, देखिए, जो ये कानून लाए गए हैं जी, ये 3 टेस्ट कानून नहीं है, बल्कि किसानों के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया। पहली बात हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उन्होंने एक शब्द यूज किया, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि गुणवत्ता, आपकी फसल की गुणवत्ता क्या है। इसमें भी ये करते हैं ना कि जो मान लिया कि आपका जो है खरीद होता है, मान लिया कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी बिजनेसमैन से, किसी भूमि कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसान का और कॉन्ट्रैक्टर का जो खरीदने वाला है उसके बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है, तो कोई प्रोडक्ट, कोई फसल अगर किसान उपजाता है, तो यदि मार्केट में प्राइस हाई रहेंगे, अगर उनका पैसा ज़्यादा होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का प्रयास करेगा कि हमें पूरा मिलना चाहिए। अगर पैसा जो है मार्केट में उसका डाउन होता है, प्राइस अगर उत्पादन का, मान लिया धान है मार्केट में 16 रुपये है और धान जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट 14 रुपये में है, तो आपसे सब ले लेगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर रेट जो है अगर 16 रुपये का है, अगर मार्केट प्राइस जो है 10 रुपये है, तो आपसे एक धान नहीं लेगा, बोल देगा कि ये आड़ा है, ये तिरछा है, ये हमारे स्टैंडर्ड मानक में नहीं है। इस तरीके से ये नियम भी जो है सरकार जो है कॉन्ट्रैक्टरों के प्रति बनाए गए हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ही बनाए गए हैं। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है कि आप जो इसका जो है निर्धारण करेंगे कि ज़मीन का, जैसे कहते हैं कि हम ज़मीन नहीं लेंगे, ठीक है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लोन आपको दिया जाएगा, उस लोन की अदायगी, क्योंकि भारत की जो फसल है वो मानसून पर निर्भर फसल है। यदि मानसून पे अगर फसल आपकी अच्छी नहीं होती है, ये तमाम तरीके के व्यवधान आते हैं, तो वो लोन आपके बढ़ते जाएंगे, उस पर आप पर सरकारी प्रेशर पड़ेगा तहसील से, क्योंकि आप जानते हैं कहा कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, SDM कोर्ट तक ही आप सीमित रहेंगे। SDM कोर्ट का मतलब होता है SDM जो है कॉर्पोरेट की सुनेगा, आपकी किसान की वैसे भी नहीं सुनते। आप सरकारी कार्यालय चले जाइए तो कोई किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात इस कानून में जो है ये महत्वपूर्ण है कि आप जो है जो तमाम तरीके के कहते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे हिंदुस्तान में जो है, आप कहीं भी आप अपना सामान भेज सकते हैं। आप सोचिए कि भारत जो है छोटे छोटे किसानों का जो है, छोटे छोटे किसानों का देश है, यहाँ 75% लोग 2 एकड़ से कम ज़मीन पर अपनी खेती करते हैं।
तो वो 2 एकड़ का प्रोडक्ट लेके तमिलनाडु नहीं बेच सकते हैं, केरल नहीं बेच सकते हैं। उनके लिए नज़दीक ही जो है समितियाँ जो उनकी खुली हुई हैं, जो आप उनके क्रय केंद्र खुले हुए हैं, वहीं पर जो है मिलना चाहिए उनको। तीसरी बात कि MSP की गारंटी नहीं करते। MSP का मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जब न्यूनतम समर्थन मूल्य कि उससे कम पे बिकना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश में होता क्या, ये न्यूनतम प्राइस जो है अधिकतम में बदल जाता है, यानी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। कॉर्पोरेट घराने के लिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होके मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हो जाता है। तो किसान इतनी सी बात चाहता है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये मिनिमम ही बना रहे, इसकी गारंटी हो, किसी भी केंद्र पर जाए बेचे, उसको जो है उससे कम कीमत नहीं होनी चाहिए। और साथ पे कानून बनने के बाद सरकार ये कहती है कि अतिरिक्त बोझ आएगा। ये सवाल हम करते हैं कि जब अतिरिक्त बोझ कहाँ से आएगा, कि भाई आप जितना खरीदते हैं, शांता कुमार की रिपोर्ट है 2015 की कि MSP पे कुल उत्पादन का केवल 6% ही खरीदा जाता है। तो आप 6% ही खरीदिए, हमें वो नहीं कहते, लेकिन जो बनिया खरीदता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घटाने हैं कि वो खरीदते हैं कि 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, जैसे पाए वैसे खरीद लिए। किसान की मजबूरी है, वो बेचेगा अपना उत्पादन, क्योंकि छोटी लैंड का किसान है, उसका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है एग्रीकल्चर। तो अपने प्रोडक्ट बेचता है, इधर से उधर करता रहता है, तो उसकी मजबूरी है, चाहे 6 में खरीदे चाहे 8 में खरीदे। तो जब MSP पे कानून बन जाएगा तो निश्चित तौर पे उसके लिए भी बाध्यता हो जाएगी कि नहीं, हमको 1868 रुपये पे धान खरीदना ही पड़ेगा। चौथी बात ये है कि MSP पर जब तक कानून नहीं बनता तब तक किसान औने पौने अपना बेचते रहेंगे। वहीं आप फर्टिलाइजर से लेके तमाम चीज़ें, इनकी कोई गारंटी नहीं। उत्पादन लागत घटाने पर इसमें पूरे मसौदे में कहीं नहीं कहा गया है कि हम उत्पादन लागत घटाएंगे, जबकि मुख्य सवाल ये है एग्रीकल्चर में उत्पादन लागतें बढ़ती जा रही हैं। यानी किसानी जो है घाटे का सौदा साबित हो रहा है। और एक तरफ से किसान कोई आदमी आज की तारीख में, कोई भी पूंजीपति, कोई भी आदमी, चाहे नेता हो, फिल्म इंडस्ट्री से आया हो, कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि हम अपना धंधा छोड़ के खेती करेंगे। तो इसका मतलब है कि खेती जो है लाभ का धंधा ना हो करके नुकसान की तरफ जा रहा है। और उसके बाद जो भारत सरकार कानून लेके आई है वो और ज़्यादा किसानों के ऊपर नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब रामफेर जी, आपसे एक सवाल है कि 2 महीना से ऊपर हो गया है, दिल्ली के बॉर्डर पर विभिन्न राज्यों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और अभी 6 तारीख को पूरे भारत में किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और भारत सरकार से क्या अपील करेंगे, किसानों से क्या अपील करेंगे? किसानों से तो हमारी अपील यही होगी, बल्कि कुछ किसान संगठनों से, सामाजिक संगठनों से बात भी हुई है, वो चाह भी रहे हैं, हमारी तरफ से भी बात हुई है। तो ये हुआ है कि यदि 6 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है तो जो लोग, कुछ संख्या तो दिल्ली पहुंचेगी, वहां पे जाके भागीदारी निभाएगी, बाकी किसानों की संख्या अपने अपने क्षेत्र में जैसा जहां तय किया जाएगा यहाँ पे चक्का जाम करने का काम किया जाएगा, ताकि किसानों की बात सुनी जाए। क्या जैसा कि मीडिया से रिपोर्टें आ रही हैं कि किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके गुंडे पुलिस की मौजूदगी में जाके सिंधु बॉर्डर पर मारपीट करते हैं, क्या एक तरीके से ये कहा जाए कि सरकार हताश और निराश है और उसके सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं? अब वो हिंसा का सहारा लेके कूटनीतिक तरीके से किसानों के आंदोलन को बदनाम करके किसानों के आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। केशवराम गौतम जी, क्या कहेंगे इस पर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं, जिसके लिए बनाए हैं, अगर वो कहते हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, फिर ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर एक कानून क्यों थोपा जा रहा है? दूसरी बात है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, किसान पूरी तरीके से समझ रहा है और आने वाले भविष्य में सरकार के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है और किसान अपनी मांगों को कभी पीछे नहीं लेंगे। अजय पाल जी, आपसे भी एक छोटा सा सवाल है कि जो 6 तारीख को जो लोग
दिल्ली जाएंगे, जो लोग यहाँ रहेंगे, चलिए जो लोग आंदोलन में शामिल होंगे वो लोग भी, और जो शामिल नहीं होंगे उनसे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि लोग आंदोलन में ना जाएं तो कोई बात नहीं, अपने घर से गाड़ी ही ना निकालें, यही चक्का जाम में सहयोग करें, आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में जो है सर ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ जाएगा तो जाएगा ही, लेकिन सारे किसान भाई हमारे जितने हैं मजदूर किसान, वो सब एक जगह जहाँ भी हों अपना चक्का जाम करें सहयोग से, सभी लोग मिलके। ये चक्का जाम आंदोलन नहीं है, ये भारत सरकार को चेताने का आंदोलन है, ये आखिरी आंदोलन है, आखिरी आंदोलन नहीं होगा, ये निश्चित रूप से लड़ाई लंबी जाएगी और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक भारत सरकार अपने ये कृषि सुधार के नाम पर लाए गए काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। हमारा क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसा आम राय बनती है कि जिसका हित है, आपने अभी प्रधानमंत्री जी को सुना, सारे देश के लोगों ने सुना, संसद में उन्होंने कहा कि किसान और गांव हमारे दिल में बसते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान तो दिल्ली की सड़कों पर हैं। आप देखिए, समस्या का समाधान निकालिए। आप प्रधानमंत्री हैं, अगर वास्तव में किसान आपके दिल में बसते हैं तो निश्चित रूप से किसानों की भावनाओं का सम्मान करिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लीजिए। जय हिंद।